कोई भी वादा कुछ नहीं, और कोई भी कसम, कोई वादा कुछ नहीं। ओ एक तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन मेरे लिए दिल दिया भी देंगे, हे वतन तेरे। लटके गोरी को पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल पल्लो लटके ओ आज गई मैं पानी भरवा मन मत विचार, आज गई मैं पानी भरवा मन मत विचार। एक सकी मरेंगे बोले रुपया अपन क्यों प्यार, एक सकी मरेंगे बोले रुपया अपन क्यों प्यार। दरिया दरिया तो घोड़ा बाजू बढ़ के, दरिया दरिया तो घोड़ा बाजू बढ़ के, जरा सो जो अल्लाह गोरी पल्लो लटके गोरी को डूंगर ऊपर डूंगर सभी पर जो मोर विचारों के करा बाकी को देवर चोर, मोर विचारों के करा बाकी को देवर चोर। आपके सामने ये कठपुतली नए दौर का नया डांस सिखाएगी, डिस्को डांस। पल्लो लटके लो, पल्लो लटके लो। और एक लंबा है, देखिए इसके अंदर मैंने रखा और इसके अंदर और ऊपर से मैंने डब्बा लिया, बंद कर दिया। बेगी बेगी पकड़ी है सर, बोलना नहीं, इसकी वजह से ऐसे बोलते हैं और इधर आ जाएगी। देखिए ये बॉल मेरे हाथ में कैसे आता है, एंड बेगी बेगी अच्छी चौड़ा इसके मारा आबरा का डावरा। हाँ जनपद रोड। मैं आपको लोकेशन इन्विटेशन भेज रहा हूँ। मैं इन्विटेशन भेज रहा हूँ, आ जाने में। ये लीजिए सर। चलो बेगी बेगी खाइए। अंडा पेट में गया, इसको ऊपर करो और ये कच्चा जल्दी से पैंट नीचे करो। बाहर निकालो, देखो अब अंडा इसके पेट में जाएगा। खाली 2 मिनट का मैजिक है ये। एक बार ऐसे करो, आ ओए मुंह बंद कर, अंडा जादू से जाएगा। ऐसे नहीं, देखो ट्रिक। बेगी बेगी हियर आ। किसी को पता है अंडा किधर गया? बगल में। ये लीजिए सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा इधर में भी नहीं है। अच्छा इधर भी नहीं, अंडा गया इनके पेट के अंदर। एक अंडा छोड़ के जोर से। ओहो अंडे का साइज बड़ा है, गला छोटा है, थोड़ा घूम जाइए सर। तालियां जोरदार इनकी कलाकारी के लिए। यही हमारा कल्चर है, यही आपको दिखलाना है। ये कठपुतली कॉलोनी है साहब, ऐसे कलाकार है, पर क्या करें, हमें कोई बढ़ने ही नहीं देता। हमारे बच्चे सरकारें इस हमारी कलाकारी को भूल चुकी है, यही आज इस मंच के माध्यम से हम दिखलाना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है? आप कह रहे हैं कि घुमंतु जातियां हैं, जहाँ क्रिमिनल एक्ट जिन पे लगता था, उन जातियों को मौके मिलेंगे, उनको अधिकार मिलेंगे। डिसीजन भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का। किस तरह देखते हैं पूरी प्रक्रिया को? देखो सर, बाबा साहब ने कहा था कि नीति में भले ही थोड़ी सी कमी हो, बशर्ते वर्तमान सरकार और सरकारों की नीयत साफ़ होनी चाहिए। यदि नीयत साफ़ नहीं होगी तो शायद कितने भी अच्छे डिसीजन आ जाएं, उस पर कोई काम नहीं हो पाएगा। जो डिसीजन है उसको किस तरह देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का? तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही एक अंकुश लगाया था जब पंजाब गवर्नमेंट में, हरियाणा में और हमारे तमिलनाडु में
और हमारे कई स्टेटों के अंदर के कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे उनके लिए आरक्षण तो जनजाति है जो सही मायने में इनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा, और यही जातियां ऐसी हैं जो अब भी हाशिए का शिकार हैं और भेदभाव का शिकार हैं। शिक्षा का स्तर इनका बहुत डाउन है, रोज़गार इनके पास है नहीं, इनके शेल्टर ऐसे है कि यहाँ उठाते हैं आगे भेज देते हैं, यहाँ उठाते हैं वहाँ भेज देते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बच्चा 10,000 में एक बच्चा ग्रेजुएट है। हम तो अन्य समाज के भाइयों से भी ये कह रहे हैं कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, चाहे वो अन्य समाज जो अभी हमारा भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हम तो हमारी दशा को देखते हुए उनसे ये विनती कर रहे हैं, ये विनती उनकी दशा को देखते कर रहे हैं कि यदि वर्गीकरण में हमें भी थोड़ा सा हिस्सा सेपरेट हमें मिल जाता है तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। सर पहले तो एजुकेशन चाहिए एक्शन लेने के लिए, आप उसकी मांग क्यों नहीं करते हो? उसकी हम बराबर निरंतर हमारी मांग कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा बच्चा थोड़ा सा पढ़ने लगा है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक बच्चा ग्रेजुएट होता है लेकिन उन दूसरे बच्चे के सामने जो बच्चा वो कंपटीशन में नहीं चल पाता। तो इसकी व्यवस्था जब परम पूज्य बाबा साहब ने पहले भी एक समता मूलक समाज की स्थापना बनाने के लिए व्यवहार कही थी, और जब मुख्य धारा से दूर थे, जब परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था कि आरक्षण इनको लिए हो ताकि ये भी एक समान स्थिति के अंदर आ सकें। लेकिन बाबा साहब ने पूरी कैटेगरी बनाई है जिसमें सैकड़ों जातियां हैं, एससी में, एसटी में। यदि आप जाति के अनुसार आरक्षण मांगोगे तो ऐसे तो जो कभी नंबर नहीं आएगा नौकरी किसी का भी, वो सब जाति अलग अलग मांगेंगे आरक्षण। देखो मेरी बात सुनो, मेरा सिर्फ एक मानना ये है कि यदि आपका पेट भरा है तो मैं उससे कहूँगा कि भाई 2 रोटी कम खा ले, साथ वाले को दे दे। सिर्फ मेरी विनती, जो मेरा कहने के एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि किसी का परिवार संपन्न है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, और जिनका परिवार संपन्न नहीं है तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी यही है कि जो घुमंतु जातियाँ हो गई, सांसी, पासी, गडिया, लोहार, आपका पारदी, लोधी, यानी कि हम 666 जातियाँ हैं, 666 जातियाँ हैं। और सीधा सीधा अगर आरक्षण का लाभ और ले रहे हैं तो शायद हमारे महार भाई ले रहे हैं, हमारे जाटव भाई ले रहे हैं, हमारे मीणा भाई ले रहे हैं। सिर्फ हम इतना कह रहे हैं, हमसे उनसे लड़ाई नहीं है, हमसे उनसे लड़ाई नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए सेपरेट थोड़ा सा आरक्षण, चाहे 5% ही हमें दे दें 15 में से, चाहे 3% ही हमें दे दें, उस पर हमारे लिए आप भारत बंद आंदोलन ना करें, हमारा काम होने दें। सामूहिक तौर पर आरक्षण मिल रहा है एससी की सैकड़ों जातियों को, उसके बावजूद एनएफएस कर देते हैं नॉट फॉर सूटेबल। यदि आप आरक्षण अलग से ले लोगे, एजुकेशन उस स्तर की है नहीं आपकी, तो वो तो सीटें फिर खाली रह जाएंगी, बैकलॉग में डाली जाएंगी, फिर वो सामान्य में चली जाएंगी, वो कोटा जो है फिर क्या काम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने ये कहा है कि हमें सेपरेट आरक्षण दो, ये नहीं कहा कि आपने शेड्यूल ही बना दें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमें 3% कुछ भी दिया तो अब ए ग्रुप, बी ग्रुप एक कैटेगरी बनाएं, ए ग्रुप के तहत प्रायोरिटी हमें दे दें। यदि हमारा बच्चा नहीं लगता तो हमारा जो आरक्षण आगे शिफ्ट कर दें, हमें कोई गुरेज नहीं है। पहले प्रायोरिटी 3 साल बाद जनरल में आ जाता है वो सारे जो हमारे बच्चे हैं ना काबिल, नहीं है, ऐसा उनको कुछ देना नहीं चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आप जैसे अभी हरियाणा के अंदर ए ग्रुप और बी ग्रुप था तो उसमें बहुत सारे घुमंतु जनजाति के बच्चे आज नौकरी के अंदर चढ़े हुए हैं, ये आपके साथ एक प्रमाण है। तो सिर्फ हम मुख्य धारा जुड़ने के लिए ही ऐसा मांग रहे हैं, और नहीं तो सही मायने में जो इनकी स्थिति दयनीय है इसके हिसाब से DNT का तो सेपरेट आरक्षण होना चाहिए इस देश के अंदर, जैसे ST में OBC के अंदर है। सरकार साहब मांग क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारी सीटें हैं, जो बैकलॉग है, पहले वो भरा जाए, सभी को मौके मिले उसमें। देखो मांग तो आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, मांग ही तो रहे हैं, मिलता कहाँ है? और मिलना ना मिलना, ये जो आंदोलन का रूप आपने देखा है, ये एक विमुक्ति दिवस नहीं था, विमुक्ति दिवस 31 को था। लेकिन मैंने यह रचना रची कि मेरे साथियों रचना रची कि हम 1 सितंबर को बुलाएंगे, क्योंकि 1 सितंबर अब इतिहास में घुमंतु जनजाति का एक इतिहास का एक पन्ना लिखा जाएगा कि हमने अपनी आवाज़ आज वर्गीकरण को लेके और सेपरेट आरक्षण को लेके आज आप बाबा साहब के चरणों के नीचे, अंबेडकर इंटरनेशनल के नीचे हमने अपनी आवाज़ उठाई है। यह है व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, और अब नहीं होगा तो अब जंतर मंतर 50,000 लोग आएंगे, हम लेकर आएंगे। हम यार वैसे भी तो झोपड़पट्टी के अंदर रोटियाँ खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये क्रीमी लेयर लगाया जाए, क्या उस काबिल हो गए कि आप क्रीम खा रहे हैं उसमें लेयर लगाया जाए? देखो वो आपकी बात बहुत अच्छी है, पर क्रीमी लेयर के लिए भी वर्तमान सरकार ने मना भी कर दिया है। वर्तमान सरकार ने कह दिया है कि क्रीमी लेयर के लिए वो पक्ष में नहीं है। हालांकि हम तो कहते हैं अगर होगा तो अच्छा है, हमारे पे कौन सी 8 लाख की संपत्ति है। आप मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मेन स्ट्रीम में कहाँ रुकावट है आपके रास्ते में? आपने कहा है कि हमें मौके मिलने चाहिए, हम भी नौकरी में आने चाहिए। आपके लिए तो 70 साल से मौका है SC ST OBC में। हमारे साथ विडंबना ये थी कि जब
1871 का जराइम पेश एक्ट हम पे लगाया गया 1857 के युद्ध के बाद। 1857 युद्ध के बाद जब झलकारी बाई ने इन कबीलों को लेकर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया, ब्रिटिश सरकार बहुत चालाक सरकार थी, उन्होंने अंकित किया कि यार ये लोग हैं, उन्होंने एक जराइम पेश एक्ट लगा दिया। 1871 के कानून के बाद जब देश तो आज़ाद हमारा 1947 15 अगस्त को हुआ, लेकिन हम अपना विमुक्त विमुक्त हुए 1952 31 अगस्त को हमें दिया गया, जिसके 5 साल 31 दिन जो हमारे ख़राब किए गए, क्योंकि आज़ादी के बाद ही सब समाज का एक सेपरेट रूल बना दिया गया था, उनका स्पेशल बजट बना दिया गया था, उनके मंत्रालय बना दिए गए थे, लेकिन ये जनजातीय जंगलों में थी, इनकी किसी ने सुध नहीं ली थी। और वही पीड़ा आज तक हम सहते आ रहे हैं। ना तो हमारा कोई वर्तमान में कोई मंत्रालय है, ना ही हमारा कोई स्पेशल बजट बनाया गया है, ना ही बच्चों के लिए हमारे कोई स्पेशल एजुकेशन है। हमारा अगर रेवाड़ी समाज 8 महीने जंगल में आज भी रहता है, बकरी चढ़ाता दिल्ली और हरियाणा घूमता है। 8 महीने बाद वो जाता है तो उसका बच्चा और उसकी बीवी बच्चा भी उसकी पालकी में ही पैदा हो जाता है, वो क्या पढ़ेगा। हम तो उनसे एक डिमांड करते हैं कि हर राज्य में। बाबा साहब ने कहा था कलम पकड़िए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए, क्या उनके रास्ते पर आप चले? परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षित रहिए, लेकिन यहाँ तो पेट में रोटी नहीं थी। यहाँ का तो एक बच्चा जो 8 साल का ढपली बजाना सीखता है, एक ट्रेन से गाता हुआ जाता है, एक दूसरी ट्रेन से आता, तो वो बेचारा क्या पढ़ेगा, क्योंकि अपनी माँ के साथ बिना पढ़े कैसा अक्षर मिल जाएगा भाई साहब आपको? लेकिन पहले आप क्वालिफाइड हुई है तब अक्षर की बात करिए। नहीं, आप ये कहते हैं कि पहले तो मैं ग्रेजुएशन होने के बाद जब आप क्लियर करोगे तभी तो डीएम बनोगे, तभी एसडीएम बनोगे। तो आप पहले पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई की बात क्यों करते हैं सरकार से? आप सरकार नहीं पढ़ाएगी, हर माँ बाप लेवल की उनके पास सुविधाएं, लेकिन जब मैंने लेकिन हमने बराबर निरंतर हमारा प्रयास है और हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हम? बिल्कुल शिक्षा फ्री है पूरे देश में, कहीं फ्री नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और ये अपने हम मेमोरेंडम में हमने घेरा है कि फ्री शिक्षा हमारे लिए होनी चाहिए। ये हमारा मेमोरेंडम आप पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर ये भी हमने कहा है कि यदि हमारा बच्चा ढपली बजा कर गाने जाता है तो कम से कम उसकी स्कॉलरशिप 3000 रुपये होनी चाहिए, ताकि माँ कहेगी बेटा कमा के ला और पढ़ के भी आ, क्योंकि माँ की ड्यूटी बन जाएगी कि स्कूल नहीं जाएगा, 100 रुपये उसके कट जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं। कई जातियों में दुश्मनी तो नहीं फैला दिया सरकार ने डिसीजन लाने के बाद में? देखो ये उनकी क्या मंशा है ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं है उनकी क्या मंशा है। हाँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो पार्टियों ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की राय थी। में डिसीजन आता है कई बार। देखो जी, मैं ये कह नहीं सकता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके खिलाफ तो हम बोल भी नहीं सकते, और ये कोई दबाव नहीं है। उन्होंने भी जब जातियों का प्रमाण दिया है कि ये मुख्य धारा से जातियाँ दूर हैं। कोई जनगणना तो कराई नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी जनगणना कहाँ से आंकड़े दे दिए उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हमारे लिए एक इदाते कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, रेणके की रिपोर्ट हमारे पास है, हमारे पास रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, पर सरकारें बदलती रही, रिपोर्टें बनती रही, लेकिन कोई सेपरेट कुछ हो नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको पता होगा, शायद वो सर्वोच्च न्यायालय, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हम तो अपने वही सोचते हैं कि भाई जो हमें सेपरेट मिलना चाहिए, हमें सेपरेट दे दें ताकि हम इनको समझा सकें। आज ये जितने भी लोग आए हैं कोई पेड वर्कर नहीं है, लेकिन सेपरेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ से मान्यता मिलती है क्लासिफिकेशन के लिए, सरकारें कर नहीं सकती स्टेट लेवल पर क्लासिफिकेशन। नहीं, आप तो ऐसे कहते हैं कि हम आंदोलन ही खत्म कर दें, हम आंदोलन तो करें। क्या जा रहा है क्या आपको? नहीं, कोई हम सबको देख रहे हैं, गुमराह क्यों जा रहा है? आज पीढ़ी जागी है। पहले हमारे चौधरी कबीले के होते थे और जंगल में मांस खाया, बकरा मारा, चोरी करी, डाके मारे, अपने घर में बैठे, सब चले गए। लेकिन आज एजुकेशन में हैं, नई जनरेशन युवा हमारा अग्रसर है काम करने के लिए। अब हमारा युवा अगर जागृत हो गया तो इसका मतलब चमार जाटो जो बिरादरी कहते हैं कि पहले वो चमड़े का काम करते थे, उन्होंने चमड़े का काम छोड़ा, कलम थामी, तो आप कहते कि ये ज्यादा अक्षर खा गए। जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे कैसे चलोगे? सर, आप आज बात कर रहे हो जंगली होने की, कबीले की बात कर रहे हो, नहीं मिलने वाली। मेरी बात सुनो, 666 जाति जंगली अब नहीं है, पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज है। मैंने ये कहा है कि आप अगर ये ए ग्रुप और बी ग्रुप, सी ग्रुप कैटेगरी बना दे, आपको क्या हरियाणा ने नहीं बनाया था पहले? अगर ए ग्रुप के तहत, पंजाब में ए ग्रुप के तहत इनको प्रायोरिटी दिया। अगर आपकी सीटें को खा नहीं रहा है, यदि उनका बच्चा नहीं आता, आपकी संतुष्टि हो जाएगी, तो आपका बच्चा तो है पीछे, वो आ जाएगा वहाँ पर। पहले प्रायोरिटी हम लोगों को देनी चाहिए, बस यही हमसे सरकार से अनुरोध है। बच्चे भी पढ़े लिखे हैं ना जी, उनको भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं,
मगर उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। कहाँ दिक्कत है, कहाँ रोड़ा है? ज़्यादातर तो एक तो आर्थिक स्थिति की वजह से रोड़ा है। वो नौकरी में क्यों नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे? क्वालिफाइड तो जब भी होगा जब उसके पीछे कुछ पैसा होगा कंपटीशन के लिए, तो जब भी जाएगा। कोई सरकार ने तो कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है उसके लिए कि भाई बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी 10th बस, उसके बाद तो है नहीं। तो पहले तो एजुकेशन चाहिए सर। एजुकेशन भी तो जब भी आएगी जब उनकी जेब में कुछ पैसा होगा, काम होगा पीछे। उनके पास पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो हायर एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? सर ये लगता है कि जिस प्रकार से बहुत अरे भाई साहब ऐसे है कि जैसे पंजाब में कुछ ऐसी जाते हैं जो हमारे डीएनटी के हैवी हैं। जैसे पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट बड़ी है और जो डीएनटी के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो हमारे को आगे नहीं आना चाहते। वो आपको रोकते हैं क्या? ऐसे रोकते हैं कि साढ़े शेड्यूल कास्ट के अंदर में रिजर्वेशन के अंदर भी